हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने 3 बजे वाले स्ट्रेटजी में। तो आज जल्दी बना दिया, है ना? क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है तो कई लोग बोले कि सर लेट बहुत हो जाता है। और क्या है ना, कभी-कभार मार्केट ना मतलब वो नहीं देता है, तो लास्ट समय तक रुकना पड़ता है। तो मैं सोचा कि मेरा सही होना, गलत होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। लेकिन क्या है कि मार्केट में क्या करना है, ये जानना इम्पोर्टेंट होता है। हम सही होके भी क्या हो जाएगा अगर पोजीशन नहीं है तो? गलती हो चीज़ हो जाएगा, पोजीशन नहीं है तो। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब आज ही देख लीजिए, है ना? आज ही देख लीजिए तो आप क्या बोलिएगा कि आज जो जिस तरह का माहौल था वो अपना स्विंग वाले में आप जाके देख लीजिए। 9:33 पे मैंने कुछ लिख के दिया था, ठीक है? उस समय निफ्टी 24,140-50 के बीच में चल रहा था, तो मैंने कुछ लिखा था। उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा। फिर डिफेंस के बारे में बात किया, तो डिफेंस तो लॉन्ग टर्म में है ना? उसका स्क्रीनशॉट भी आपको प्रोवाइड किया। तो डिफेंस का ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म वाला है। 1 महीना में 9% से ज़्यादा जो जाएगा ना, तो हम एसआईपी करेंगे। अब मेरे को टॉप पे करना पड़े, चाहे कहीं करना पड़े, मेरे को एसआईपी करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि डिफेंस तो हम लोग का लॉन्ग टर्म में चला गया। बाकी उसका स्क्रीनशॉट दे दिए हैं आपको, 8.31% मेरा था। चाहते तो हम प्रॉफिट बुक कर सकते थे, लेकिन नहीं करना ना। क्या करना प्रॉफिट बुक करके? क्या करना साहब? कितना करना? ये कुछ कुछ जो लॉन्ग टर्म वाले जो है ना, बड़े सोच समझ के रखा गया है, ठीक है? हालाँकि उसमें एक लॉन्ग टर्म वाला हम लोग का उतना नहीं अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। उसमें भी हम कुछ सोच के ही रखे अल्फ़ा वाले को। आएगा सर, मार्केट में हर किसी का दिन आता है, ऐसा नहीं। तो यहाँ सर ट्रेंड तो ये न्यूट्रल और पॉजिटिव पे लटका हुआ है ना? नहीं, इसको हम न्यूट्रल रखें। तो आप बोलिए क्या बात करते हैं? नहीं, हाँ, तो क्यों न्यूट्रल रखें? मैं एफआईएस का बाइंग लेवल निकालूँगा, ठीक है? उसका निकालूँगा तभी मेरा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं उसको पॉजिटिव करूँ, नहीं करूँ। बाइंग लेवल, तो आप बोलिएगा क्या बाइंग लेवल? बाइंग लेवल मतलब हो गया कि देखिए मार्केट नीचे गया, उस समय भी उसके पास 12-15% था, उसके बाद मार्केट ऊपर आया, वो उसने भी खरीदा, इधर खरीदा, तो आखिर उसका एक कंप्रेस करके कोई एक लेवल तो निकल के आएगा। जो वो लेवल निकल के आएगा, वही उसी से 500 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर नीचे कर लेंगे, 200-300 पॉइंट, तो एक लेवल निकल के आ जाएगा, ठीक है? तो उस पे अपना फोकस होगा, तभी हम इसको पॉजिटिव करेंगे, अदरवाइज़ हम न्यूट्रल करेंगे। और कल पैसा लगा वाला वीडियो में मैंने बोला था, लेकिन आज जो मॉर्निंग में आचार चाणक्य का वीडियो डाला था, उसमें मैंने क्या बताया था? अगर गैप अप हो जाता है तो पैसा लगा वाला का खत्म वैल्यू, अगर नहीं हुआ तो भैया फिर मजबूती दिखाएगा। समझ रहे हैं? बड़ा प्यार से सर, कोई पोजीशन आज नहीं की, कुछ नहीं किया, शांत रहे, शांत, समझ रहे? शांत रह के काम किया। और इंडेक्स में क्या हो रहा है, ये आज बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आप बोलिएगा क्यों सर? हाँ, आज मेरे को थोड़ा-सा यहाँ खुद मतलब मार्केट जो है ना, वो दूसरे टाइप का मतलब कर रहा है। या तो ये तेज़ी करके 500 पार निकल जाए, तब तो ठीक है, ठीक है? और ये अगर 350 के आस-पास क्लोजिंग दे देता है, फिर भी ठीक है। और उसके नीचे होता है तो फिर वही मज़ा नहीं आएगा। समझ गए ना? तो इंडेक्स में काफ़ी अभी उधर-घुन चल रहा है। और सर देखिए, लाखों करोड़ों आदमी बाई सेल करते हैं, लाखों करोड़ों आदमी का मार्केट में अपना एक व्यू होता है और उस पे काम करते हैं। अब आपको उन लाखों करोड़ों आदमी का बाई सेल को नज़र रखना, उनके माइंडसेट को पढ़ना, फिर काम करना, बड़ा मतलब ये आसान काम है ना। बड़ा आसान काम है। चलो हटाओ, बहुत ईज़ी है, क्योंकि हार्ड बोल के और उसको हार्ड थोड़ी बनाएँगे, बहुत ईज़ी है सर। तो इंडेक्स में आज मूव तो नहीं कर रहा है, लेकिन बंधे हुए हैं, वचनबद्ध हैं तो देना ही पड़ेगा। इंडेक्स में एफआईएस जो है ना, आज अगर खरीदारी कर देते हैं और डीआईएस बिकवाली करता है, ठीक है? देखिएगा, समझिएगा, एफआईएस खरीदारी करता है और डीआईएस बिकवाली करता है, तो ये हम लोग के लिए अच्छा संकेत नहीं है, ठीक है? अब इसमें देखना है कि एफआईएस अगर खरीदा 10%, मान लीजिए, और डी एफआईएस खरीदा 10% और डीआईएस बेचा 1%, ये अच्छा है। अगर इसका उल्टा, अगर इसका हम उल्टा कर दें कि एफआईएस खरीदा 1% और डीआईएस बेच दिया 10%, ये खराब है। क्लियर हो गया? अगर यहाँ से डीआईएस अपना पोजीशन हल्का करता है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि एफआईएस तो सर एक दिन में 35% काट देता है, ठीक है? और साथ रहिए, पता चल जाएगा, ठीक है? साथ रहिए, पता चल जाएगा। फिलहाल आज के लिए, ओह सॉरी, आज के लिए फिलहाल जो है, जो यहाँ ओके ओके लिखता हूँ, और आज डीआईएस बेचा नहीं होगा, नहीं बेचा होगा। आज एफआईएस ने थोड़ा बाई किया है और प्रो ने थोड़ा सा पोजीशन हल्का मतलब
बढ़ाया ही है। तो देखते हैं कि क्या हुआ है ना, देखते हैं। कैश में कैश में जो लार्ज कैप है, लार्ज कैप बोले तो हम लोग टॉप 10 एडीडी को कर रहे हैं ना, कवर किए ना अभी एक लॉट, देखिए उसमें तेजी बना है ना, उसमें स्विंग करने का है। निफ्टी में पोजीशन है तो होल्ड करने का है, ठीक है। व्यू कितना भी बना लीजिए, अगर मार्केट में पैसा नहीं लगा है तो कोई फायदा नहीं है। क्या कोई गलत बात बोल रहा हूँ तो बताइए, तो आप बोलोगे नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग मतलब कैश में न्यूट्रल का व्यू लेके चल रहा है, नॉर्मल का व्यू है। दुनिया कुछ भी कहे, हमें क्या करना, हम तो अपने हिसाब से करेंगे ना, 100 बात की एक बात। और कल इसीलिए मैंने जो वार और जो सिचुएशन ये सब के लिए मैंने एक क्लियर वीडियो बना के आप लोगों को एकदम क्लियर व्यू दिया, ठीक है, एकदम साफ व्यू, मार्केट का आदमी वाला व्यू दिया, ठीक है। यहाँ कोई सेंटीमेंट नहीं, पूरा कोई इमोशन नहीं, पूरा दिमाग से व्यू कल मैंने आपको रात को दिया था। समझने वालों के लिए अच्छी है, जो नहीं समझ पाए उनके लिए कुछ मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ ठीक है, ओके ओके। थोड़ा सा लंबा लगा इसको समझाने में, क्योंकि यहाँ बहुत ही उधरभुन हो रहा है। अब इसका स्टार्ट उधरभुन होने से कहाँ से है, तो देखिए अभी जो गोल्ड है वो हल्का सा मतलब डाउन है 0.89। आज गोल्ड और सिल्वर भी 1.5% डाउन है सर, ऐसा नहीं है, फिर भी पोर्टफोलियो आज अप है। क्यों? क्योंकि हम लोग तो हिसाब से चल रहे हैं, है ना, हम लोग का पोर्टफोलियो अप है आज, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाला का होल्डिंग प्लस और भी इतना निफ्टी का होल्डिंग। हाँ, बैंक निफ्टी का तो एक ही है, एक ही लॉट है, निफ्टी का तो पूरा लॉट है ना, क्या दिक्कत है? और भी है ना, कई है जहाँ सारे में तेजी बना, अपना भी तेजी बन रहा। अब यहाँ गोल्ड और ये थोड़ा सा हम लोग का पोर्टफोलियो को रोका, जैसे पोर्टफोलियो फटना था वैसा फटा नहीं, नॉर्मल और ठीक से, तो बढ़िया है। तो आप बोलोगे सर यहाँ खरीदारी करे क्या, तो देखिए 93.20 पे जो है ना 93, हाँ 20 के ऊपर निकला है तो अच्छा है, अदरवाइज इग्नोर ही करने में फायदा है। मैं भी इग्नोर कर रहा हूँ, ऑलरेडी लॉन्ग टर्म वाला है, पड़ा हुआ है 21% 22% दे रहा है, बुक नहीं करना है, वो छोड़ दिए। थोड़ा वेट कर रहे हैं, नीचे आने दीजिए फिर देखा जाए। गोल्ड में भी एज इट इज है, थोड़ा नीचे आता है तो हम देखेंगे, देखिए देखते देखते इतना आ गया। लेकिन डॉलर इंडेक्स जो है गोल्ड का वो भी अभी 3300 पे चल रहा था, तो अभी वहाँ से 3294 आपको दिख रहा है, तो अच्छी बात है। ये एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। और यहाँ सिल्वर जो है ये भी आपको 32.90 चल रहा है, तो ठीक है, ओवरऑल बढ़िया है, कोई ज़्यादा ऐसा फालतू का मगजमारी नहीं करने का है, आराम से मार्केट देखने का है, समझने का है। रिलायंस आज सपोर्ट दिया, अच्छी बात है। और यहाँ पर ही आप देखिए यूएस डॉलर तो 99.53 है, चलो जी बढ़िया बात है। और अपना जो रुपया है मजबूत हुआ है, ठीक है, रुपया मजबूत हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। डिफेंस में सुन रहे होंगे डील के बारे में कि भारत ने फ्रांस के साथ नौसेना के लिए राफेल को मतलब एग्रीमेंट किया है, तो ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि डाउ जोन का थोड़ा सा फ्यूचर देख लेते हैं हल्का सा, तो ओके ओके 99 पॉइंट माइनस है। और नेस्डेक भी 54 पॉइंट, हाँ इस बार का Q4 का रिजल्ट ठीक ही आ रहा है, कोई ख़राब तो नहीं आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। ऐसे अब कितना रिजल्ट हम लोग देखेंगे, हम लोग ज़्यादा रिजल्ट नहीं देखते सीधी बात है, हम लोग मोटा मोटी आदमी है सब, क्या करना ज़्यादा देख के, जितना काम का है उतना ही ज्ञान बहुत ज़्यादा ले लेने से ना ओवरलोड हो जाता है, पैसा बनता नहीं है, आदमी खामों का टेंशन में आ जाता है रिलायंस अकेला खींचा हुआ है बुलंद तौर से, और फिर उसका साथ बैंक ने दे दिया। थर्ड नंबर है मार्केट कैप में, और देखिए 0.46% निफ्टी को इसने दबा के खींचा है। आईसीआईसी बैंक 1.5, बाकी कोई कुछ नहीं है, रिलायंस आज खींचा हुआ है, मोटा भाई है भाई, खींच दिया। और इधर श्रीराम फाइनेंस पिटाया हुआ है, बजाज फाइनेंस, तो चलो जी टीसीएस इन्फोसिस थोड़ा थोड़ा माइनस है। अब आ जाइए पूरे इंडेक्स को एक बार अपने निगाहों से देख लिया जाए, तो 37 हो रहा है, 1337। तो यहाँ सबसे पहले हम निफ्टी को देखते हैं, तो निफ्टी 1.28 के आसपास है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो मैंने लिखा है कि अगर, अरे यार नीचे आ गया, मैंने यही लिखा है कि 24,330 पे ना मंदेरिया स्माइल कर रहे हैं भाई साहब, क्या बताएं, वो देख के ना हंस रहे हैं, ऐसा मतलब मेरे को जो समझ में आया, तो मैं तो आपको उसी लैंग्वेज में बताऊंगा ना जिससे आप समझ जाओ। अब आप ही को पता है कि मतलब नहीं बोलते हैं जैसे मतलब शिकारी जो है वो शिकार के लिए जाल बिछाया है और शिकार उसके पास आता है, तो शिकारी के चेहरे पे मुस्कान देखिएगा, उसको लगेगा अरे वाह बिना कुछ किए आ रहा है, आओ जब भले निकल जाएगा तब बोलेगा अरे ये तो निकल गया, ये तो बहुत बदमाश शिकार था जी, हाँ अगर यहाँ से तेजी बनना है तो 500 पार करवाइए, तब मंदिरिया हटेंगे, नहीं तो हटेंगे नहीं ना, उनको पता है वो लपेट लेंगे, उनको पता है कि हम जाल वहाँ तक है मेरा, तो टाइम वाइज करेक्शन भी यहाँ चल सकता है। तो मैंने इस जगह कुछ वर्डिंग लिख के अपने स्विंग वाले में आपको प्रोवाइड किया है, तो जरूर देखिए। तो निफ्टी देखिए तेजी मारा, बैंक निफ्टी नेक्स्ट 50 सब बढ़िया है, फाइनेंस चलो जी मिड कैप में भी अब तेजी बनी है,
आइए ब्रॉडर मार्केट में अपना 500, ये हम लोग का बर का पेड़ है। देखिए, एगो पीपल का पेड़ होता है, एगो बर का पेड़ होता है। बर का पेड़ जो है ना बहुत दिन जिंदा रहता है, तो ये भाई साहब खींचा है। बहुत दिन से इस पे SIP नहीं किए, सोच रहे हैं थोड़ा सा जल चढ़ा दिया जाए। क्या आपका क्या विचार है? बाकी मिड कैप में भी ठीक ठाक है और ओके ओके है ना। इंडिया विक्स माइनस नहीं हो रहा, बढ़ते समय ससुरा 50% और 60% बढ़ जाता है। अब माइनस होने में ही पोए पोए कर रहा है, नोटंकी कर रहा है, मामा जानता है, इसीलिए माइनस नहीं हो रहा, चुप है। मिड कैप, क्योंकि इसको भी पता है कि ये किसी को और को देख रहा है। निफ्टी मिड कैप 1.25% है, स्मॉल कैप ओके ओके ठीक है मोटा मोटी। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं तो सेक्टोरियल में आइए। ऑटो एकदम ही ना दिया है भाई साहब, क्या बोले, 1.22। मेरा भी प्रॉफिट बन रहा है बड़ा बढ़िया। एगो तो लॉन्ग टर्म ऑटो है ना, और एगो स्विंग वाला में ठीक है प्रॉफिट दे रहा है। सोचते हैं कि बुक कर ले, फिर एक मन करता है थोड़ा रुक जाए, सिचुएशन देखते हैं, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। FMCG देखिए सेक्टर ईओ थोड़ा सा भी चला है। IT हल्का सा मुरझाया हुआ और कुछ नहीं। मेटल उटल में अच्छी तेजी है। फार्मा भाई साहब, PSU बैंक में मैं सोचा था सुबह में आप लोगों को दूं, लेकिन तगड़ी तेजी बनी यार, वाह मजा आ गया। गिरावट भी तगड़ी होती है तो तेजी भी हुई। प्राइवेट बैंक भी आज भाई खींचा है। ओएल एंड गैस, OLIEDF भाई साहब इंतजार ही कर रहा हूँ तब से। इसमें जो SIP किया ना, इसमें जो शॉर्ट स्विंग के लिए लिया था वो रुक ही गया, उसको हम कन्वर्ट कर दिए फिर स्विंग में। तो ये मेरा होल्ड में है, काफ़ी दिन हो गया, देगा सब जगह मिलेगा, है ना, चिंता का बात नहीं है। तो बढ़िया है, आज सारे इंडाइसेस देखिए बढ़िया तेजी के साथ चल रहे हैं। स्ट्रेटजी इंडेक्स भी देखिए बढ़िया तेजी में है ना। अब इसमें अल्फा को देखिए, अल्फा तेजी में है कि नहीं? अल्फा मात्र 1.5%, मज़ा नहीं आया इसको। कम से कम आज के टाइम में इतना रहता ना तब मजा आता। ऐसे ठीक लग रहा ना देखने में 4.54। फिलहाल 1.54 है। वॉलेटाइल ओके ओके। हाँ ये पेशेंस टेस्ट कर रहा है भाई साहब, ये जो अपना बेल का पेड़ है ना, पेशेंस टेस्ट कर रहा है ना। चलिए करने दीजिए, कुछ सोच के ही लिए थे कि अस्थिर वाला चीज़ भी रखना चाहिए पास में। मोमेंटम देखिए 1% का तेजी है तो ठीक है, बाकी ऑल ओके है। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अल्फा बीटा सब ओके ओके, कहीं कुछ नहीं है, सब बढ़िया 1% का तेजी के साथ गाड़ी चला रहा है। थीमेटिक में आइए, कमोडिटी, तो कमोडिटी भी ओके ओके है। कंजम्पशन ठीक है। CPSE सरकारी कंपनी बढ़िया है। और हम लोग का आज भाई साहब पीपल पेड़ जो है ना, ये पीपल का पेड़ है इंफ्रा, इसमें ऐसा लग रहा है ना कि पतझड़ के, एक्चुअली में पतझड़ हो चुका है हमारे इलाका में, और पीपल के पेड़ में नए नए कोमल कोमल पत्ते निकल चुके हैं। तो उसी तरह ये 2% की प्रॉफिट अच्छा लग रहा है। और मेरा लॉन्ग टर्म वाला जो विज़न है इंफ्रा में, ये मेरा पॉजिटिव में चल रहा है। ठीक है, पॉजिटिव में चल रहा है, बोलिएगा तो आपको मैं साझा भी कर दूंगा। ठीक है, तो ओके ओके, डिजिटल भी ठीक है और बढ़िया है। डिफेंस ठीक है, तगड़ा तगड़ा भाई साहब एकदम से। आप बोलोगे सर इस पर SIP करे क्या? अरे भैया लॉन्ग टर्म में ले रखे हैं, छोड़ दीजिए, थोड़ा प्रॉफिट देखिए भाई, इतना माइनस देखें, थोड़ा प्रॉफिट देखिए, क्या दिक्कत है? बाकी आपकी मर्जी है। EV भी 1% का तेजी में है। मैं किसी को बाई सेल के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं तो आपको बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म में चलना है। लॉन्ग टर्म में नहीं भैया, लॉन्ग टर्म में है ना। तो मार्केट एक मजबूती तो दिखा रहा है, लेकिन इस मजबूती के पीछे ना वो वाला बात नहीं आ रहा है, नहीं बोलते हैं कॉन्फिडेंस वाला। तेजी है ठीक है, लेकिन अंदर से ना वो फीलिंग नहीं आ रहा, जो नहीं होता है, मतलब एक कॉन्फिडेंस वाला फीलिंग नहीं है। तो इसीलिए ठीक है, मफांग वगैरह का भी ओके ओके है, ऐसा नहीं है, तो उसमें भी पोजीशन अपना रखिए और बनाइए। अगर निफ्टी को, मतलब मार्केट को ठीक ठाक यहाँ से कम 500 क्रॉस करके बंद होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी 330 और 350 ये बीच में नहीं बंद हो, कम से कम 350 से ऊपर बंद हो तो थोड़ा ठीक है। 330 से नीचे बंद होता है तो गैप डाउन भी होने की संभावना है। तो फिलहाल हम लोग साहब आराम से अपने पोर्टफोलियो को देख रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ उन लोगों के लिए भी सिखलाई है। देखिए क्या होता है ना, कुछ लोग मतलब जल्दी सीख जाते हैं और फिर उनको लगता है कि उनको अब सीखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी उनकी गलतफहमी है। पूरी ज़िंदगी सीखना पड़ता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और ये पैसा के लिए सीखने में अगर किसी को क्या बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा उदासीपन आता है तो भैया फिर तो आपका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी के बारे में जब आपको सुनने और समझने में प्रॉब्लम है तो राम राम, 100 बात का एक बार। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।